हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2024 का जो है अब अंतिम चल रहा है और अब हम अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। हमारा जो है एसएससी जेईई 2024 के मेंस का जो है एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को है, जो कि 2-3 दिन बाद होने ही वाला है। तो अब जो भी दोस्त इस एग्ज़ाम को यानी कि मेंस के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि कुछ टिप्स हैं, एडवाइसेस हैं या फिर सजेशंस हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा लास्ट मिनट टॉक है इस एग्ज़ाम के लिए कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या कुछ गलतियाँ नहीं करनी है ना? बहुत लोग हैं जो बहुत लोग क्या लगभग ये चीज़ें सभी से होती हैं, इवन मुझसे भी होती हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है लास्ट टाइम पे घबरा जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों पे जो है आपको घबराना नहीं है। और बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले तो आपको जो है इस एग्ज़ाम टाइम पे मेक श्योर करना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले आप जो है काम रहें, चिल रहें, मतलब कि आप जो है एकदम शांत रहें। किसी भी तरह का जो है आपको घबराना नहीं है, उथल-पुथल नहीं करना है और एकदम शांति से चिल होके जाना है एग्ज़ाम देने। ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है? नो ओवरथिंकिंग, ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है कि अरे! एग्ज़ाम टफ़ आ सकता है, आसान आ सकता है। ये अगर आप टफ़ आएगा तो आपके लिए नहीं, सबके लिए आएगा, आसान आएगा तो आपके लिए नहीं, सबके लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह के परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएँगे, अगर आप ओवरथिंकिंग करेंगे तो, कि नेगेटिव थॉट्स में कि एग्ज़ाम टफ हो सकता है या फिर आपके मॉक टेस्ट में जो है कम मार्क्स आते थे, है ना? या फिर मैंने अभी वो चीज़ें कंप्लीट नहीं की या फिर मेरे वो पोर्शन छूट गए हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है नहीं सोचना है ज़्यादा, ठीक है? ये चीज़ें नहीं लानी है और सिर्फ़ फ़ोकस उन चीज़ों पे करना है कि हाँ, मैंने जो है क्या-क्या पढ़ लिया है ना? क्या नहीं पढ़ा, इसको सोचकर अपने आप को डिमोरलाइज़ करने से बेहतर है ये सोचें कि क्या-क्या हमने पढ़ लिया है, कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, मैंने कितनी-कितनी चीज़ें जो है अभी तक सही से पढ़ी हैं, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ये सभी चीज़ें सोच कर के आपको मोटिवेट होना है, ना कि डिमोरलाइज़ होना है। ठीक है? तो ये बात हो गई। इसके बाद जो है अगला चीज़ ये है कि आपको जो है जो भी आपके क्वेश्चन्स होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन्स जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। आपको मेक श्योर करना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में मस्ट, नॉट, ओनली या फिर इनकरेक्ट जैसा कुछ शब्द आए, तो आपको थोड़ा-सा और अलर्ट हो जाना है। वैसे तो हम अलर्ट रहते ही हैं एग्ज़ाम टाइम पे, बट स्टिल आपको थोड़ा-सा और अलर्ट रह जाना है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है गलतियाँ हो जाती हैं, है ना? ऐसे क्वेश्चन्स में, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रेशर अलग होता है, तो वहाँ पे जो है ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इनसे आपको जो है बच के रहना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है? उसके बाद रीच द सेंटर बिफोर 2 आवर, आपको सेंटर जो है एटलीस्ट कोशिश करना कि 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे पहले पहुँच जाना, ठीक है? अगर वही चीज़ होती है ना कि अगर आप जो है 2 घंटे पहले पहुँचेंगे, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे, थोड़ा-सा चिल हो जाएँगे, ठीक है? आप वहाँ के एनवायरनमेंट में ढल जाएँगे। या फिर अगर ऐसा हुआ कि आप जो है एकदम पहुँच रहे एकदम टाइम पे, एकदम 10 मिनट, 15 मिनट बाकी है, तो वो मतलब एकदम हड़बड़ी में रहता है और घबराहट होती है और आदमी जो है लेट कर जाता है और कहीं न कहीं इसका असर पड़ता है एग्ज़ाम पे भी। इसके बाद अगला एक और पॉइंट कहूँगा आपको मैं ये, कि आप मेक श्योर करें कि आप जो है जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ऐसा नहीं है, एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम, है ना? ऑप्टिमम का मतलब होता है कि कोई ऐसा पॉइंट, है ना? कोई ऐसा पॉइंट जिस पर जो है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, ठीक है? क्या हुआ? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। अगर आप इस ऑप्टिमम पॉइंट से नीचे जाएँगे या फिर मतलब आइदर आप नीचे जाएँ और आप ऊपर जाएँ, ठीक है? ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ, आपको जो है कहीं न कहीं घाटा ही देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से जो है, जो आपका क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट हैं, ठीक है? उनको आपको जो है ऑप्टिमम रखना है। ऐसा नहीं कि आपको बढ़ा के 95 और 100 कर लेना है। इससे कहीं न कहीं चांसेस हैं कि आप जो है नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है? नेगेटिव ले रहे हो, ये आपको ध्यान देना है। इसके साथ-साथ आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ़ 70 ही अटेम्प्ट करना है ना? ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ 70 और 65 अटेम्प्ट करना है। आपको जो है अपना अटेम्प्ट जो है वो ऑप्टिमम रखना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं अपने लिए भी यही रखूँगा कि 85, जो 85 है, ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट है। आप इससे प्लस माइनस जो है 3 कर सकते हो, प्लस माइनस 5 कर सकते हो एज़ पर एग्ज़ाम कंडीशंस, ठीक है? एग्ज़ाम में कैसा पेपर आता है, क्या चीज़ें, उस पे मतलब ये वैरी करेगा। बट मैं आपको यही कहूँगा कि मैं किसी भी हालत में अपनी बात करूँ तो मैं किसी भी हालत में 90 से ज़्यादा तो नहीं करने वाला, है ना? और किसी भी हालत में एटलीस्ट जो है 80 प्लस ही करके आऊँगा, इससे कम नहीं करके आऊँगा, क्योंकि है ना? ऐसा भी नहीं कि एकदम अब कम कर देंगे तो उसमें आपका जो है कहीं न कहीं एक चांसेस कम हो जाती हैं, है ना? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो आपका गलत निकलेगा ही निकलेगा।
तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको ऑप्टिमम पॉइंट पे रहना है, ठीक है। इसके बाद ये सभी चीज़ें पे ध्यान देते हुए आपको जो है अपना एडमिट कार्ड टाइम पे निकलवा लेना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो वहाँ पे पहुँचने के बाद ये करते हैं कि अरे यार एडमिट कार्ड नहीं निकला हुआ है, आगे पीछे घूमते हैं, और उस टाइम पे जो है ना कई बार ऐसा होता है कि दुकानें खुली नहीं होती हैं अगल-बगल, क्योंकि काफ़ी सवेरे वाला ये चीज़ होता है, क्योंकि 9 बजे आपको मतलब क्लोजिंग टाइम है, 7 बजे 8 बजे वो लोग अंदर लेने लगते हैं। तो उस टाइम पे जो है अभी दुकानें खुले नहीं होती हैं, तो दुकानें नहीं खुली होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये पहले से ही करके जाना है ताकि वहाँ पे परेशान ना होना पड़े। तो ये सभी पॉइंट्स थी, इन पे आपको ध्यान रखना है ना? किसी भी तरह का जो है आपको ओवरथिंकिंग नहीं करना है, घबराहट नहीं लेनी है, ठीक है? काम एंड चिल रहना है, आराम से चलेंगे, आराम से एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? इसके बाद आरआरबी, जेईई भी है, ऐसा नहीं है कि यही सब एग्ज़ाम एकदम है ना? आप जब सोचते हो कि बस यही एक एग्ज़ाम है मेरे जीवन के लिए, तो आपको ऑब्वियसली घबराहट होगी, आपको ऑब्वियसली बहुत ये लगेगा, लेकिन आपको ये जान के रहना है कि बस इस एक एग्ज़ाम से आपका ये नहीं होने वाला है। अगर आपका निकल जाता है तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, अगर नहीं निकलता है तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे आगे हैं, ठीक है? तो आप उनके लिए भी ध्यान दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको परेशान नहीं होना है, आराम से जाना है, आराम से देना है, ठीक है? तो ये था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।